नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है सायंकाल 4:44 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। सिद्ध योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के और सायंकाल 4:44 तक, जब तक कि अनुराधा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस नक्षत्र का महत्व आप सभी जानते हैं। दिग्द्वारिक नक्षत्र है। कोई भी कार्य किया जाए सिद्धि प्राप्त होती है। आज संत कबीर जी की जयंती भी है। महान संत को नमन करके आगे बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जी हां, बड़ा ठीक ही कहा है कि हमारे हर प्रश्नों का जवाब, हर समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में ही दे रखा है। और आज तो कहिए मत, आज तो जो प्रश्न और जो उसका जवाब, या यूं कहें कि आज का जो श्लोक है, पूरी जिंदगी को बदल सकता है अगर हमने इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़ लिया, आत्मसात कर लिया। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में, तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु धनु में, तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं और मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, क्या सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान वस्थितान कैरमया सह योद्धव्य अस्मिन् रण समुद्यमे। सामान्य अर्थ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हम सबके जीवन काल में यही परिस्थिति है, ठीक यही परिस्थिति, युद्ध। हर समय हम किसी न किसी जंग में शामिल हैं, युद्ध में शामिल हैं। हम चूंकि अर्जुन नहीं बन पाते, तो अर्जुन नहीं बन पाते तो कृष्ण को यह आदेश भी नहीं दे पाते। जब हम अर्जुन अगर बन जाएं तो हम अच्युत न च्यवति इति स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से च्युत ना हो वो अच्युत है। तो हम अच्युत को कभी आदेश भी नहीं दे पाते अपना कि हमसे ये कराइए या हम ये करने वाले हैं। क्या है इस श्लोक का अर्थ? कहां घटित होता है यह हमारे जीवन काल में? जरा देखिए। पहले मैं गीता के आधार पर ही आपको समझाता हूं कि एक और सवाल का यहां जवाब मिल जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ही केवल क्यों दिया?
केवल अर्जुन को क्यों? बाकियों को देना चाहिए था, नहीं दिया। जब दोनों पक्ष के लोग युद्ध के लिए एक एक पक्ष का चुनाव कर किसकी तरफ उनको लड़ना है, किसकी तरफ रह करके लड़ना है, मोर्चे पर खड़े थे, मोर्चा संभाल रखा था उन्होंने, तब केवल एक अर्जुन ही हैं जो अच्युत, स्थिर बुद्धि, न च्यवति इति स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि है, उनसे निवेदन करते हैं, उनको कहते हैं कि उनके रथ को दोनों पक्षों के बीच में लेकर के चलिए। प्रायः जब हमारे जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तब हम क्या करते हैं? किसी एक पक्ष का चयन कर लेते हैं और मोर्चा संभाल कर खड़े हो जाते हैं। हमेशा आप अपने जीवन काल को टटोलिए, जब भी परेशानी आती है, जब भी यह जंग शुरू होता है, हम एक पक्ष पकड़ते हैं और उसके साथ मोर्चा संभाल लेते हैं। यही कारण है कि परमात्मा का उपदेश रूपी साथ हमें नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र में यही तो स्थिति है। सभी योद्धा, पांडव, कौरव, सभी अपना अपना पक्ष लेकर के खड़े हो गए हैं। उन्होंने चयन कर लिया है अपने अपने पक्ष का, परंतु अर्जुन ऐसा नहीं करते। वो दोनों पक्षों के बीच लेकर के अपने आप को जाने के लिए श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे परमपिता, मुझे दोनों पक्षों के बीच जाने की क्षमता प्रदान करिए। और यही कारण था कि अर्जुन को दिव्य गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। जब तक हम समस्या के बीच में खड़े होकर के नहीं देखते हैं, तब तक समस्या का समाधान हमें नहीं मिल पाता और साथ ही साथ परमात्मा का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाता। अपने चित्त को हमें बीच में ले जाना होगा। यह अत्यंत कठिन है, दुष्कर है। सीधी सी बात है, जब परेशानी आए तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। उदाहरण से समझ लीजिए कि एक पड़ोसी से लड़ाई हो तो सीधी सी बात, हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि दोनों के बीच खड़े होकर के पहले विचार करें किसकी गलती है। हमारी भी गलती होगी तभी हम अपने पक्ष से लड़ रहे होंगे। हम यही करते हैं। निरंतर भगवत भक्ति से, योग आदि साधना के माध्यम से यह स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है कि समस्या जब आए तो दोनों पक्षों के बीच जाकर के हम खड़े हो जाएं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, समस्या का सही सही रूप दिखाई पड़ जाता है हमें। समस्या है क्या? अगर और सामान्य तरीके से समझें तो बल और कमजोरी भी जान पाते हैं कि कहां कितना बल और कहां कितनी कमजोरी। और अगर ऐसी बातें हमें पता चल जाए, अगर सामान्यतः आप लड़ना भी चाहते हैं तो भी देखिए, आप दोनों के मध्य अगर जाकर के खड़े हो जाएं तो उसका उचित समाधान आप ढूंढ सकते हैं। किस स्थान से समस्या को कैसे देखना है, यह आपके पास अपने आप आपका विवेक काम कर जाएगा। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, अधिकांश समस्या स्वतः ही हल हो जाती है। और जो बाकी बची वो दैव कृपा से, परमात्मा की कृपा से हल हो जाएगी। बड़ी गंभीर रहस्य है इस श्लोक का। इस श्लोक को आप जरा समझ के देखिए। हम जीवन काल में हर क्षण यही करते हैं। समस्या आई और एक तरफ मोर्चा लेकर के खड़े हो जाते हैं अबार पार। जबकि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ऐसा नहीं कह रहे हैं। उन्होंने हमें उपदेश दिया, वो अर्जुन हम हैं और श्री कृष्ण ये हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि है जिससे हमें कहना है कि चलो बीच में पहले देख तो लें समस्या है क्या। दोनों तरफ से, दोनों पक्षों को देखो और तब लड़ो। पहले तो समस्या ही खत्म हो जाएगी और बच भी गई तो उतना समझ आ जाएगा कि कहां से समस्या आ रही है, हल हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। चंद्रमा राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये शुक्र से दृष्ट हैं और सूर्य से भी दृष्ट हैं। कार्यस्थल पर जहां भी रहिएगा, आपकी बुद्धिमत्ता से कई लोग जलने वाले भी हैं। कई लोग आपके अच्छे कार्यों की सराहना करने की जगह उसमें मीन मेख निकालना, उसमें कमी निकालना, ऐसे कार्य भी करते रहते हैं। वो आज आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, आपको दबाना, आपको नीचा दिखाना, आपको परेशान करना, ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। अगर कुछ लोग आपको दबाना चाहते हैं, हो सकता है वो उनका स्वभाव हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। और अगर मन में अधीरता उत्पन्न हो रही है, बेचैनी उत्पन्न हो रही है, मन को शांत रख करके
वर्तमान परिस्थितियों पर जब आप नजर डालेंगे, परेशानियां लोगों की देखेंगे, तब अपने आप ही आप शांत हो जाएंगे और आपको समस्या का सही सही निदान मिल जाएगा। यही आपके लिए आज अच्छा है। वहीं आज अचानक कहीं से धनागमन की भी सूचना मिल सकती है। भाग्य बहुत अनुकूल आज नहीं बना हुआ है आपके लिए, लेकिन फिर भी शांति से दिन काटा जा सकता है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किसी भी स्थिति में आपको नुकसान बहुत स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है, इससे दूर रहिएगा। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर कोई कटुता थी, मतभेद, गलतफहमी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य किया जा सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए, परिणाम श्रेष्ठ प्राप्त होगा। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि देते हैं तो सफलता मिलेगी, यानी विद्यार्थियों के लिए लाभदायी है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो सुखद परिणाम आने वाला है। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज श्री सूक्त का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो मत लगाइएगा। वृषभ की बात कर लें तो आज मन का भटकाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। संवेदनशीलता भी कुछ ज्यादा ही रहेगी, परंतु एक बात आपको बता देता हूं, किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कार्यक्षेत्र में है तो जरा बच करके रहिएगा, प्रतिक्रिया देने से बचिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आज समय निकालकर ज्योतिष, आध्यात्म, इनसे संबंधित ग्रंथों में या इनसे संबंधित विधाओं में आप अपनी रुचि बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए व्यापार में बदलाव का मन बनेगा, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से ही कोई काम करना है। एकाएक कोई काम मत करिएगा। लेन देन के मामले में बेहद सावधानी रखनी होगी और किसी से बेवजह बिल्कुल नहीं उलझना। वजह भी हो तो उलझने से बचिए। परिवार में कलह की स्थिति न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। प्रेमी के साथ आज अनबन होगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो प्रेम संबंध समाप्त हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन सामान्य विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। असंतुष्टि साफ साफ आपको होने वाली है। श्वास से संबंधित परेशानी होने की संभावना है, जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए फायदेमंद है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और शेयर मार्केट में निवेश ना करने की सलाह दे रहा हूं। मिथुन की बात कर लें तो योजना आपको भी आज बनानी होगी। प्लानिंग, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो कुछ काम तो जरूर ही बन जाएंगे। कुछ पुरानी बातें आज आपको याद आएंगी, जिन्हें याद करके, अपने पुराने दिनों को याद करके आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। किसी सामूहिक कार्य में, वैसे तो सामूहिक कार्य इस समय कहीं नहीं हो रहा, परंतु लोगों के हित के लिए अगर किसी सामूहिक कार्य में आप हिस्सा लेने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, तो सबों के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। अपने आगे आगे मत करिएगा। और कोई साझेदारी का काम है जिसमें कागज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो सावधान होकर के पहले उसको पढ़ लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में विवाद की साफ साफ संभावना दिखाई पड़ रही, हो सकता है बॉस के साथ मतभेद हो जाए। नौकरी में कोई परेशानी आ जाए और नौकरी चली गई है, प्रयत्न कर रहे हैं तो असफलता का ही मुंह देखना पड़ेगा। और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। बात बात पर झुंझलाहट उत्पन्न होने वाला है। लव लाइफ की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, जीवन साथी की सेहत अथवा जीवन साथी से मतभेद आज परेशानी का कारण बनेगा। आपको चाहिए कि मतभेद होता है तो इससे बचाइए, जीवन साथी का सम्मान करिए और सेहत खराब होती है तो उनका इलाज कराइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिल जाएगी, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। वैसे और कोई शारीरिक परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लाल पुष्प की माला अगर आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और शेयर मार्केट में निवेश ना करने की सलाह देता हूं। कर्क की बात कर लेते हैं। जिम्मेवारियां आपकी बढ़ने वाली हैं, या यूं कहें कि आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। सोचे हुए काम आज दिन भर जितने भी हैं पूरे हो जाएंगे। आसपास के जो भी लोग हैं आपके लिए आज पूरी तरह से सहयोगी होने वाले हैं। आपके काम की तारीफ भी होने वाली है। वही हो सकता है अपने रहने वाले घर स्थान में, यानी घर में अगर किराए का घर है, मकान है तो उसमें बदलाव, अथवा अपने व्यापारिक स्थल अथवा कार्यस्थल में आप बदलाव करने की सोचेंगे। वहीं एक बात बता दूं कि कार्यस्थल पर हैं तो सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिएगा। और जिम्मेवारी आपके ऊपर है, नेतृत्व आप कर रहे हैं तो कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ करके लीजिएगा। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि ज्यादातर आज दिन आपको ऐसा बनाना चाहिए कि बेवजह का प्रेशर न ले, हंसते खेलते जैसे भी सारे काम बन जाएं वैसे ही काम करें। प्रेमी के साथ बातचीत हो सकती है जिससे दिन बढ़िया होगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। निवेश का आपको फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो ध्यान रखते हुए निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए, परिस्थिति बहुत उचित नहीं है, ध्यान रखते हुए। लव लाइफ के लिए दिन सामान्यतः बहुत अच्छा है, क्योंकि लव लाइफ को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। दाम्पत्य जीवन सामान्य और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है।
ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि है या पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। सेहत के मामले में जरूरी बस चेकअप करवा लीजिएगा अगर ऐसा कुछ लगता है, वैसे सेहत में कोई परेशानी है नहीं। आज शिव जी का अभिषेक आप हो सके तो जरूर करिए, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा और शेयर मार्केट में जैसा मैंने बताया निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। मन में आज तरह तरह के ख्यालात उत्पन्न होते रहेंगे, थोड़ी परेशानी भी आपको रहने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं, कार्यस्थल पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, नौकरी चली गई है तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहिए सफलता मिलेगी। साथ जो भी आपके काम करने वाले लोग हैं वो आपका भरपूर सहयोग करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका कोई सहयोग करे तो उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाना ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम बनाइए। कई बार लगातार छुट्टी 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 और उसके बाद जब आप काम करने लगते हैं तो बीच में ब्रेक बहुत जरूरी होता है, छुट्टी मनाना बहुत जरूरी है। सो आने वाले दिनों में रविवार के दिन की तैयारी करिए, घर में ही रह करके कैसे बिताना है इसकी योजना बना लीजिए। सारे काम सुचारू ढंग से चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पर सहयोग इत्यादि भी मिल जाएगा। मेडिकल अथवा प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बड़ा संभल करके रहिएगा, परेशानी आ सकती है। कार्यस्थल पर हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम बन रहे हैं, फिर भी परेशानी हो रही है। अपने स्वभाव में आक्रामकता का जो पुट है, यानी क्रोध आने का जो पुट है, उसे संभाल करके रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जीवन साथी से संबंध में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध सामान्य और विद्यार्थियों को आलस्य महसूस होगा, मन पढ़ाई में कम लगने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया। पेट से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून और शेयर मार्केट में निवेश परिस्थिति देखिए, मैं ना करने की ही सलाह दूंगा। कन्या की बात कर लेते हैं। अपने विचारों को एक बार फिर से परख लेना होगा, बारीकी से समझना होगा। कोशिश करिए और कोशिश करके धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए, सफल रहेंगे। मन की बात अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आज का दिन उपयुक्त नहीं है। इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में आपके बताए योजना से, आपकी बनाई योजना से कोई और लाभ ले जाएगा और आपको नुकसान होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय देखा जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और घर से बाहर जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा आज। और साथ ही साथ अपने पद और अपनी ऊर्जा का गलत दुरुपयोग मत करिएगा। कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। फालतू का दिखावा करना भी आज महंगा पड़ सकता है। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां आज बनी रह सकती हैं, चोट चपेट की घटना भी हो सकती है। वैसे इसलिए मैंने कहा दिखावे के लिए अगर बाहर निकलने वाले हैं तो मत निकलिए। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन परेशानी भरा है, मानसिक तनाव फिर बाद में उठाना पड़ जाएगा। श्री हरि विष्णु को आज तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और शेयर मार्केट में निवेश विचार करके आप कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। करियर में आपके बदलाव अगर करने का विचार कर रहे हैं तो करिए। आज जितनी भी योजनाएं आपकी बनेंगी वो योजना जल्द ही सफलीभूत होने वाली है, अच्छे नतीजे देंगी। मिला जुला करके दिन ठीक ठाक है। वाणी पर अपने कंट्रोल रखना है। बोलते समय यह ध्यान रखना है कि कहीं आवश्यकता से मैं अधिक तो नहीं बोल गया। जितना चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, उतनी नई बातें आपको पता चलेंगी। तो कई बार सुनना फायदेमंद होता है। मकान इत्यादि या अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो सही अचल संपत्ति का चुनाव हो जाएगा। सही अचल संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। आज कुछ नए लोगों से बात या मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद है। और विशेषकर बात यह मैं व्यापारियों के लिए कह रहा हूं। निवेश करते समय आज आपको सावधानी बरतनी है। सो मैं आपको एक बात बता दूं, शेयर मार्केट में निवेश से मना कर रहा हूं। एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, गलत जगह पर गलत तरीके से गलत बात बोल करके फंस सकते हैं। सो जरा सावधान रहिएगा। दिन की शुरुआत सामान्यतः प्रेम संबंध के लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शाम तक थोड़ी तूतू-मैं में होगी और जीवन साथी से आज अनबन की संभावना ज्यादा है। हालांकि बाद में जीवन साथी से सुलह हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान के चलते आपकी सेहत खराब हो सकती है, अपना ख्याल रखिएगा। और आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और शेयर मार्केट में निवेश से मना कर चुका हूं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मन वैसे तो आपका शांत बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूर्वाभास होता रहेगा। दूसरों के मन में भी क्या चल रहा है यह भी आप जैसे अंदाजा लगा लेंगे। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों के साथ आपको ठीक ठाक व्यवहार करना होगा। किसी पद पर हैं या मेडिकल फील्ड से या प्रशासन के फील्ड से या किसी भी फील्ड से, आज कार्यस्थल पर जरा शांत रहना होगा।
व्यापारियों को अपने आय व्यय को सामान्य बनाकर के रखना होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, कोई नुकसान नहीं है, परंतु मन बेचैन रहेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की, भाइयों की या जो भी आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनसे आपको सहायता, मदद प्राप्त हो जाएगी। इस मामले में दिन अनुकूल बना हुआ है। जल्दबाजी, ज्यादा उत्साह की स्थिति में गलतफहमी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, सो धैर्य के साथ, शांति के साथ काम करिए। दांपत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो दूर हो जाएगी, दांपत्य जीवन सुखमय होगा। लव लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो प्रेमी के को आज कोई कुछ उपहार या कोई उपहार आप देने वाले हैं या देना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, विशेषकर बुखार इत्यादि की शिकायत हो सकती है, जरा सावधान रहिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गणेश जी की आराधना आपके लिए फायदेमंद होगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मन। आज आपका मन बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है और इस सक्रियता का आपको लाभ तो लेना है, लेकिन योजना बना करके, कोई बड़ा कदम उठा करके आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो चाहता हूं वो हासिल कर लूंगा, परंतु कई बड़ी महत्वाकांक्षाएं आज आसानी से पूरा होने की जगह फंस सकती हैं। सो कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि जरूरत पड़ने पर कोई बड़ा काम करने वाले हैं तो टीम भावना के साथ करिए, उसमें दोस्तों की मदद लीजिए, अपनों की सहायता लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। यात्रा रिस्की रहने वाली है, तो कहीं की भी यात्रा अगर करनी पड़ती है तो मत करिएगा। वहीं पैसों को लेकर के चिंता बनी रहेगी। अगर कार्यस्थल पर हैं तो कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य मिलेगी, बस ईमानदारी के साथ काम करते रहेगा और कोई भी जोखिम भरा सौदा नहीं करना है, कहीं पैसा निवेश नहीं करना। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो मना कर रहा हूं, अगर उधार पैसा किसी को देने वाले हैं, कर्ज देने वाले हैं तो मना कर रहा हूं। और जोश में आकर के होश मत गवाइएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ आपको व्यवहार बिल्कुल सामान्य रखना चाहिए और प्रेमी को किसी बात पर ऐसे एकदम से कोई प्रतिक्रिया मत दे दीजिएगा, कुछ ऐसा मत बोल बैठेगा जिससे प्रेम संबंध ही टूट जाए। विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? ऊर्जा, आत्मविश्वास, सफलता, ये तो जैसे आज आपके लिए ही बनी। ऑफिस में, कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण आपको काम प्राप्त होंगे और जो कि पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। महत्वपूर्ण कार्य आपके ही हाथों होने वाले हैं। धैर्य बनाए रखिएगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, बस आपको लगातार धैर्य बना करके काम करना है। दिन हंसी खुशी बीत जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितने भी आपके अपने निजी काम हैं वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। कार्यस्थल पर अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की संभावना और व्यापार स्थल पर विवाद की संभावना। तो व्यापारी हैं तो जरा सावधान रहिएगा और योजना बना लीजिए। आज बहुत कहीं दिमाग नहीं लगाना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है और किसी बात पर उग्र तो बिल्कुल ही नहीं होना है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे घर का माहौल बढ़िया बना रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब कुछ अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रात्रि सूक्त का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद है, पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर लीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। और शेयर मार्केट में निवेश विशेष रूप से विचार करके कर लीजिएगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। धैर्य बना करके रखना है, शांति के साथ सोचे हुए कार्य बनेंगे अवश्य, परंतु परेशानियां भी बार बार आएंगी। सेहत का भी ख्याल रखना है, जिम्मेवारियों का भी। वहीं किसी कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर आपको हस्ताक्षर करना है तो पहले बारीकी से उसकी जांच करिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, तभी कोई कदम उठाइए। और कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना लिए हैं तो रुक जाने में भलाई है, देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि लेना जरूरी है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु रुकने में ज्यादा भलाई है। एक और बात आपको बता दूं, एक खुशखबरी है आपके लिए कि किसी बड़े संकट के हल हो जाने की सूचना आज मिल सकती है, या यूं कहें कि संभावना है कि वो हल हो जाए, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई अचल संपत्ति भी खरीदने की सोच रहे हैं तो चेष्टा करिए, प्रयास करिए, आने वाले दिनों में ये काम बन जाएगा। व्यवसायियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है, निवेश लाभदायक रहेगा। और ऋण लेने की सोच रहे हैं, बैंक इत्यादि में आपने आवेदन कर रखा है तो अभी ये काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा, इसके लिए भी दौड़ भाग बाकी है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेमी के साथ बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, दिन अच्छा बीतेगा। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। कोई ऑनलाइन परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बस सिर दर्द शाम तक हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वैसी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज आप जरूर करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद। और निवेश इत्यादि करते हैं, विचार करके आप कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है।
मीन की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास आज आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाली, यानी कि कॉन्फिडेंस की अगर हम बात कर लें तो कहीं ज्यादा रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन शुभ फल देने वाला दिखाई पड़ रहा है, और कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों से बराबर का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी में है तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा कदम एक एक कदम फूक फूक करके आगे बढ़िए। लाभ में आपकी वृद्धि होने वाली है, और कार्यस्थल पर हैं तो कोई पद आपको मिलने वाला है। और राजनीतिज्ञ हैं तो पद तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिम्मेवारी में आपकी वृद्धि होगी। यानी मिला जुला करके कार्य क्षेत्र में व्यापार में उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। कुछ अच्छे विचार मन में उत्पन्न होंगे जिस पर आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। आज बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा, अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करिएगा। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो दिन शुभ फल देने वाला है, और जीवन साथी का बराबर का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यानी प्रेम और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पूर्व से अगर पेट से संबंधित कोई रोग इत्यादि परेशानियां थी तो वो दूर हो जाएंगी। बस परहेज जारी रखिएगा, मसालेदार भोजन से बच के रहेगा। गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, और शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।